देखिए एग्जिट प्राइस स्ट्रैटेजी को समझिए। मान लीजिए पुरानी टेक्नोलॉजी है एयरटेल वोडाफोन आइडिया की और ये नई टेक्नोलॉजी है रिलायंस जियो की। यहां पे हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी और सीवियर एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब क्योंकि इतना खर्चा किया जा चुका है, अब इससे बाहर निकल के नई टेक्नोलॉजी में एंटर करने में एग्जिट बैरियर बड़ा स्ट्रॉन्ग काम करेगा। इतना पैसा लगाने के बाद, इतना लगाने के बाद नए में घुसना बड़ा मुश्किल है। जियो पुराने में गया ही नहीं, जियो लास्ट मूवर है, बाद में आया और नई टेक्नोलॉजी के साथ में सीधा 2.5 लाख करोड़ रुपया लगा दिया। अब क्योंकि जियो ने नया लगाया, एंट्री बैरियर और स्ट्रॉन्ग कर दिया। कैसे किया? लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी के साथ। ये देखिएगा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है लॉस लीडिंग। लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? आइटम की कॉस्ट से सस्ता जब माल को बेच देते हैं उसको बोलते हैं लॉस लीडिंग। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो 100 रुपए का माल है, उसको 50 रुपए का बेचना शुरू कर दिया, लॉस लीडिंग। जब बाकी लोग 200 का बेच रहे हैं, मैं 50 रुपए का बेचूंगा 100 रुपए के माल को, सब मेरे पास आ जाएंगे, सब मेरे पास आ जाएंगे। तो ये पुरानी मार्केट से लोग निकल के एक नई मार्केट में आके घुसने लग गए सारे के सारे। यहां पे लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी से एंट्री बैरियर भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। एक तो बेचारों का एग्जिट बैरियर स्ट्रॉन्ग, उनकी पुरानी टेक्नोलॉजी उसको छोड़ नहीं पा रहे, और यहां पे एंट्री बैरियर बड़ा स्ट्रॉन्ग। ये नई टेक्नोलॉजी के अंदर इतना लॉस लीडिंग कर दिया, इतना लॉस लीडिंग कर दिया कि जब तक ये पैसा खर्च करके इसमें आएंगे तब तक मोटा भाई अंबानी इतना बड़ा मार्केट ले चुका होगा, इतना बड़ा मार्केट ले चुका होगा अगले 2-3 साल के अंदर कि बेचारे एयरटेल वेयरटेल सब के सब इनकी जान निकलने वाली है। बौखलाहट के चलते तीनों आपस में ऐसे मिल गए हैं, बार बार ट्राई के और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को बोल रहे हैं मोनोपोली कर रहा है, मोनोपोली कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ट्राई ना हो गया, भगवान कृष्ण या विष्णु हो गए। सारे देवी देवता जब दानवों और असुरों का अत्याचार होता था उनके पास पहुंच जाते थे, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, बचाओ बचाओ। आज रिलायंस ने चाल बहुत लंबी चली है। इसी तरह बिजनेस प्लान्स में आप भी अपने धंधे के अंदर ऐसी मोनोपोली चुपचाप क्रिएट कर सकते हैं कि आदमी को समझ में ना आए ये हुआ क्या, काटो तो खून नहीं निकल रहा। अब एयरटेल इस समय करो और मरो की स्थिति में लगातार प्रयास कर रहा है। इसको ना एक्चुअली मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। इसका एक पर्पस होता है कि कॉम्पिटिटर को उखाड़ के जड़ से खत्म कर देना, कॉम्पिटिटर को बर्बाद कर देना। अब क्योंकि जब तक कॉम्पिटिटर उठ के नई टेक्नोलॉजी में एंटर करेगा वो पीछे से एग्जिट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका बहुत पैसा लगा हुआ है, इधर एंट्री नहीं कर पा रहा। जब तक करेगा भी तब तक यहां मार्केट सैचुरेट हो जाएगी। मुकेश भाई अंबानी पूरी तैयारी के साथ आए थे। सैचुरेटेड मार्केट के अंदर भी मोनोपोली क्रिएट की जा सकती है। मैं अपने लीडरशिप फनल में ऐसी केस स्टडीज की बहुत बात करता हूं। आप लोग आते हैं ना लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, मेरा काम ही यही है, इन्हीं केस स्टडीज की मदद से हम आपके धंधे के अंदर सैचुरेटेड मार्केट में किस प्रकार से आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं और मोनोपोलिस्टिक सक्सेस फार्मूला क्रिएट करते हैं, और न केवल उतना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेनेबल एडवांटेज में कन्वर्ट करते हैं। एक बार नहीं कमाना, जीवन भर कमाई की जा सकती है अगर आपको सस्टेनेबल एडवांटेज समझ में आता है। बहरहाल लाभ तो खाली कस्टमर का ही है, चाहे कुछ भी करो। ऐसे कंपटीशन आते हैं कस्टमर की तो मौज हो जाती है क्योंकि कस्टमर का बड़ा फायदा है, और वो ही प्रोड्यूसर सक्सेसफुल होगा जो कंज्यूमर के हिसाब से सोचेगा। वो नहीं सफल होगा जो केवल अपने लिए सोचता रहेगा।